देखेंगे क्वेश्चन छठा। क्वेश्चन छठा में आपको नजर आ रहा है इतना बराबर आपको प्रूव करना है साइन x प्लस 1। देखिए आपको अगर मैथमेटिक्स में तेज होना है तो सब छात्रों से अपील है कि सबसे पहले आप फार्मूला सेक्शन बढ़िया रखें। अगर आप फार्मूला सेक्शन बढ़िया रखते हैं तो आपसे उम्मीद करेंगे कि हम 100% क्वेश्चन जो है आप मैथमेटिक्स का अपने से सॉल्व कर सकते हैं। 2-4% ही ऐसा क्वेश्चन रहता है जिसमें अपना माइंड लगाना रहता है। अब बाकी अगर सारे फार्मूला याद है तो आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितना तेज हो सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन गलत उत्तर है क्या? एक में हम लोग के दोनों में इसमें चलिए इसमें हम लोग के y है। तो देखिए अगर आपको फार्मूला याद है तो क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल हो जाता है। अब देखिए ये फार्मूला इस क्वेश्चन में जरा सा भी जान नहीं है लेकिन देखने में लग रहा है इतना बड़ा। अगर जनरल किसी लड़का को cos a प्लस बी के फार्मूला याद है वो बना लेगा। देखिए a का काम है टोटल कर रहा है और b के काम है टोटल कर रहा है। तो cos a इंटू क्या हो गया cos b, अब माइनस क्या हो गया sin a इंटू sin b। अब अपने से दिमाग में सूचना लो तो किसका फार्मूला है? जब यहाँ माइनस होता है तो प्लस का फार्मूला होता है। तो किसका ही फार्मूला है जी? cos a प्लस b का। तो a की जगह कौन है? a की जगह है पाई बाई 4 माइनस x। अब b की जगह हम लोग के यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है ना। तो फार्मूला में क्या होगा? प्लस। हाई वाला a के काम किया और b के काम कौन कर रहा है? ये टर्म ना। तो यानी कि हम लोग के क्या होगा? पाई बाई 4 माइनस y। ये b के काम कर रहा है। अब देखिए तो cos a प्लस b का अगर सूत्र तोड़ देंगे इतना बड़ा सूत्र होता है। अरे जब इतना बड़ा होता है तो इतना छोटा लिख सकते हैं। क्या करना था? कुछ करना था, बस हो गया आंसर। यहाँ जोड़ देंगे जो उनसे मैं काम करता हूँ। तो क्या हो जाएगा? cos यहाँ हम लोग देखेंगे पाई बाई 4 और पाई बाई 4 45 कितना होता है? 90 होता है। अगर डायरेक्ट 90 नहीं लिखना चाहते हो तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 लिख लीजिए और माइनस में x और माइनस में क्या हो गया? खाली इतने दूर बटा के जोड़ बना रहे हैं। कितना? एलसीएम 4 एक पाई क्या पाई होगा? 2 पाई हो जाएगा क्योंकि पाई प्लस पाई होता ना। तो इधर हम लोग इसमें क्या हो जाएगा जी? माइनस कॉमन ले लेंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? अब यहाँ से 2 के पढ़ा में कट जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? मैट्रिक क्लास में जी cos पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है? 90 माइनस थीटा क्या होता है? याद है थोड़ा सा? cos 90 माइनस थीटा थीटा होता है ना जी। और थीटा के काम कौन कर रहा है? तो देखो तो यहाँ साइन और थीटा के जगह x प्लस। देखो तो प्रूफ में यही लाना है क्या? एक लाइन बस फॉर्मूला ही आता, प्रूफ हो गया। आई बात समझ में? बराबर क्या हो गया? RHS प्रूफ। इतना बड़ा था लेकिन कुछ नहीं, बस इतना ही दिमाग लगा रहा था कि है ना। चलिए देखिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लिए चैनल, ठीक ना। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन। देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हम लोग के tan पाई बाई 4 प्लस x बाई tan पाई बाई 4 माइनस x। इसको अगर सॉल्व करिएगा तो आपको ये लाना है, ये आपको प्रूव करना है। मतलब 1 प्लस tan x बटा में 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो इसको प्रूव करने के लिए हम LHS लिख लिए। हमारे पास बस एक ही फंडा यूज हो रहा कि यहाँ tan a प्लस b का क्या करना होगा? सूत्र तोड़ देना होगा और नीचे tan a माइनस b का। तो अब हमारे पास देखिए बोले ना कि फार्मूला का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर नहीं tan a प्लस b का फार्मूला याद है तो आप एक लाइन नहीं चल याद है तो कम से कम एक लाइन जरूर लिखिएगा। क्या लिखिएगा? tan पाई बाई 4 प्लस tan x अब बटा में होता है 1 माइनस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। नीचे हम लोग के ये सिर्फ ऊपर वाला का टूटा, नीचे वाला का क्या हो जाएगा जी? tan पाई बाई 4 माइनस tan x और बटा में यहाँ माइनस है तो प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब tan पाई बाई 4 का मान फिक्स होता है, जानते हो कितना होता है? 1। और tan पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो मतलब क्या यहाँ पर सेट हो जाएगा जी? 1 प्लस tan पाई हम लोग के tan x और बटा में 1 हम लोग के माइनस 1 इंटू tan x
और यहाँ मेन बटा देने के बाद अब हम लोग के यहाँ पर फिर 10π/4 कितना 1 और माइनस 10x और इसके बटा में हम लोग के क्या है जी 1 प्लस हम लोग के 10 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 10। आगे बात समझ में। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक, ये बटा के मेन बटा इसका ये है ना, मेन बटा देखिए मेन बटा ही है, तो बटा के बटा में जो रहता है वो कहाँ जाता है ऊपर, और जो ऊपर रहता है वो कहाँ होता है नीचे। तो देखो तो अगर ऊपरे से ही आएगा तो एक एडिशन है तो ई पर स्क्वायर होगा, हाई ऊपर जाएगा तो एक एडिशन है, इस पर भी क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्क्वायर लिख दो, नहीं तो दिक्कत लग रहा तो एक लाइन पहले सजा देते। देखो ये 1 + 10x था और एगो हाई गया, ये का हो गया 1 + 10x, एगो ऑलरेडी था नीचे काची था 1 माइनस हम लोग के 10x और एगो हाइयो आ गया, एक से गुना होगा ताकि यही बतवा ना, तो एक और आ गया, क्या आ गया जी हम लोग के 1 माइनस 10x। अब देखो तो सेम चीज से अगर ये दोनों सेम चीज है तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा 1, यानी कि इस पर स्क्वायर, और ये भी सेम चीज है तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोनों चीज पर पारापारी स्क्वायर है तो आप क्या लिख सकते हैं, बड़ा कोष्ठ लिखकर 1 प्लस हम लोग के 10x/1 माइनस लिखकर 10x होल पर स्क्वायर लिख सकते हैं, होल पर स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं। तो बराबर क्या लाना था, होल पर स्क्वायर लाना था, यानी कि बराबर क्या हो गया जी आपका RHS और ये आपका हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में cos पाई प्लस थीटा, थीटा के जगह x है, इंटू cos माइनस में x बटा में sin पाई माइनस x इंटू cos π/2 प्लस x। इसको अगर हम लोग सॉल्व किया गया है तो क्या लाना है जी cot स्क्वायर x, इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग के cot स्क्वायर क्या लाना है जी x। तो cot स्क्वायर x लाने के लिए तुम्हारे दिमाग में यहाँ चलना चाहिए LHS के लिए। ये बताइए 180 प्लस थीटा कौन चतुर्थांश में है, तृतीय में ऑफ कोर्स पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, पहला में थीटा, दूसरा में पाई माइनस थीटा और तीसरा में पाई प्लस थीटा, और इसमें हम लोग के 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो तृतीय में कॉस जानते हैं क्या होता है निगेटिव, यहाँ माइनस में होगा, कॉस तो रहेगा और थीटा की जगह क्या होगा और ये बताइए कि माइनस में जब कॉस रहता है तो ये क्या होता है प्लस में हो जाता है। क्यों प्लस में हो जाता है, क्योंकि आपको बताया है कि जब भी निगेटिव बने कॉस और सेक के साथ तो ये दोनों हम लोग के क्या हो जाता है जी पॉजिटिव हो जाता है। क्या हो जाता है, जब आप इसको फिगर से समझिएगा इस तरह से, हम लोग के थर्ड चतुर्थांश में जब ये हम लोग के निगेटिव कोण बनाता है तो इस थ्योरी के अनुसार ये दोनों हम लोग क्या हो जाता है पॉजिटिव। और यहाँ देखिए सिंपल पाई माइनस थीटा, ये कौन चतुर्थांश है पाई माइनस थीटा, कौन है द्वितीय में साइन का ची होता है साइन थीटा लिखा जाएगा सेम, थीटा की जगह कौन है तो साइन थीटा लिखा गया। और अब ये देखिए तो π/2 प्लस थीटा, ये कौन चतुर्थांश है ये है आपका दूसरा, क्या में है इसमें 0 से कहां तक होता है 90 डिग्री। अब बताए तुम लोग के ज्यादा फोकस हम किए हैं कि आपको क्या रखना है इस पर, लेकिन 90 वाला भी बताए थे इसमें निष्पत्ति चेंज होता है, अगर 90 में कुछ जोड़ देंगे तो मतलब तुम हे पटी ना जाओगी 180 वाला में ना चली जाओगी, मतलब कौन चतुर्थांश में तुम चले जाओगे द्वितीय में। तो बताओ 90 के साथ निष्पत्ति क्या होता है तो यहाँ पर कॉस है तो क्या हो जाएगा साइन, कॉस है तो क्या होगा साइन थीटा। अब बताओ ये बात एक और कि ये कॉस का मान द्वितीय में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन थीटा होगा लेकिन काची में होगा। आगे बात समझ में, बस आंसर का सॉल्यूशन हो गया। देखो cos गुने cos क्या हो जाएगा माइनस में cos स्क्वायर x, और नीचे sin गुने sin क्या हो जाएगा माइनस में sin स्क्वायर x, कट गया। cos बटा में sin क्या होता है दोनों पर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, एकदम सिंपल। क्यों, जब हमको सारा फॉर्मूला याद है तब सिंपल है, नहीं तो नहीं याद है, हम नहीं जानते हैं स्ट्रक्चर, ये हमारे लिए बहुत भारी है। बराबर आपका RHS और ये आपका प्रूफ।
देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, दिखा दें, देखेंगे हम लोग 12 लोग। देखिए आपको दो तरह का स्ट्रक्चर याद होना, एक तो पहले की निष्पत्ति जिस पर चेंज नहीं होता है, तो निष्पत्ति चेंज नहीं होता है आपको बता दें, यानी कि हम लोग के पाई और हम लोग के 2 पाई को, मतलब कि 180 और 360, और निष्पत्ति चेंज होता है पाई बाई 2 अर्थात 90, और हम लोग के 3 पाई बाई 2 मतलब कि 270, ये 90 डिग्री होता है और ये हम लोग के 270 डिग्री। तो इस सब के चतुर्थांश भी डिसाइड करवाए थे जब आप लोग के एक चार्ट बनवाए होंगे बड़ा, और जब बोर्ड पर समझा रहे थे तो उस समय बनवाए होंगे। इसमें देखिए, इसमें थीटा लिखते हैं, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें पाई प्लस थीटा, इसमें हम लोग के 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन अगर 90 के साथ निष्पत्ति चेंज के साथ अगर बनाए तो इनमें होता है पाई माइनस थीटा, जो मैट्रिक में तुम लोग जो भी पढ़ा था ना, तो खाली पहला चतुर्थांश के बारे में, जो हम लोग के 90 माइनस थीटा साइन था तो क्या हो गया था cos था, तो पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, ठीक ना। और इसमें तुम पढ़ा था साइन cos tan के मान, तो सब क्या पढ़ा था और पॉजिटिव, निगेटिव के नाम ही नहीं सोचा था, ये कोई वो नहीं करता ऐसा हम लोग जानते। लेकिन जब हम लोग इसमें आए तो साइन और साइन के उल्टा कॉसेक जो है पॉजिटिव होता है, इसमें tan और tan के उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें हम लोग के cos और cos के उल्टा। इतना बार लिख दिए, लेकिन फिर भी आप लोग से पूछेंगे तो हम जानते हैं 90% कंफ्यूज करेंगे अगर आप मेहनत नहीं करिएगा। अगर दो को प्लस में होता है तो 4 को काची में होता होगा माइनस। तो अब इसी स्ट्रक्चर पर इसी क्वेश्चन लिख लेंगे। LHS लिखने के बाद थोड़ा सा हम एक लाइन वैसे करते हैं, उतना आप लिखने जाएंगे नहीं, मतलब वो लिखा गया आप लोग लिखिए, और हम अगला स्टेप क्या करेंगे, इस तरह से बना देंगे, ठीक है ना, ठीक है बना देगा। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर cos हम लोग के क्या है जे, पाई बाई हम लोग के 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो यानी कि 270 में कुछ जुटा है तो कौन सा चतुर्थांश में जा रहा है, चौथा में cos क्या होता है प्लस, तो cos थीटा है तो ये का थीटा बन जाएगा, क्योंकि इसमें निष्पत्ति चेंज होता है, और थीटा की जगह कौन है कोई दिक्कत, और ये पॉजिटिव होता है cos, उसमें ध्यान दीजिएगा cos का होता है, और साइन जो मान है cos का मान है, ये मत सोचिएगा कि साइन है, ये किसका मान है cos का मान है, और इसमें cos पॉजिटिव होता है चौथा में, इसलिए हम लोग क्या साइन। इसके बाद अब हम लोग cos 2 पाई प्लस थीटा, ये कौन चतुर्थांश में चलता है, वो में तो लिखवाए नहीं है, मतलब एक चक्कर लगा कि कौन में चल जाता है, तो पहला में तो सब कोई जानता है ऑल पॉजिटिव, और 360 के साथ निष्पत्ति चेंज नहीं होता है, मतलब क्या हो जाएगा cos थीटा, बात खत्म। अगला हम लोग चले तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके साथ निष्पत्ति चेंज होगा, पहले दिमाग में पहले यानी कि हम लोग के क्या है 270 है, मतलब निष्पत्ति चेंज होगा, तो cot है तो पहला नंबर की तो tan हो जाएगा। अब पता कर लेंगे कि चतुर्थांश क्या के जगह जो है ये कौन चतुर्थांश में है, ये में cot क्या होता है प्लस, तो ये यानी कि हम लोग के प्लस में, तो प्लस आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्लस है यहाँ ना क्वेश्चन में, तो प्लस यहाँ पर इसके साथ तो निष्पत्ति चेंज नहीं होता है, लेकिन एक चक्कर लगा कि कौन में चल गया, अब पहला में चल गया है, तो पहला में हम लोग के cot प्लस में ही होता है, कोई दिक्कत। अब हम लोग के जनरली इसको लिख लेंगे जैसे, अब खाली कैलकुलेशन बच गया, क्योंकि चेंजिंग एक ही लाइन था। tan बराबर क्या फॉर्मूला होता है बालक, साइन थीटा बटा में cos, और थीटा के जगह x, और cot बराबर cos थीटा बाई साइन, कोई दिक्कत। अब हम लोग के बटा के इसका जोड़ बनाएंगे, तो बटा के जोड़ जब हम लोग बना लेंगे तो क्या होगा एलसीएम जी, एलसीएम क्या होगा, यानी कि cos इंटू साइन, यहाँ से भाग करेंगे तो cos cos रिलेटेड हो जाएगा, साइन से गुना हो जाएगा, तो साइन से गुना होगा तो क्या होगा साइन स्क्वायर, और यहाँ साइन कट जाएगा तो क्या होगा cos स्क्वायर। अब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या होगा, क्योंकि ऊपर है और ये नीचे, और मैट्रिक में एक और फॉर्मूला पड़ा साइन होता है, तो एजे लिख दे मन के आगे एक लाइन से उतार दे वो चलेगा, ठीक ना। और इतना बराबर मैट्रिक में पढ़े थे, कितना होता है RHS में यही है ना सिंपल, बराबर RHS, और ये आपका देखिए इतना प्यार से बता रहे हैं, आप लोग रिवीजन कीजिएगा तभी आप लोग दिमाग में सीखेंगे। देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। आप लोग जरूर LHS उतार के ही बनाइए, हम थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, ये सेम उतर गया, ये सेम उतर गया, यहाँ प्लस, और ये सेम उतर गया, और ये क्वेश्चन को देखते ही हमको दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि अरे ये है क्या, चल क्या रहा क्वेश्चन में,
तो देखो तो थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, क्वेश्चन को क्या कर दिया, cos a प्लस b का सूत्र होता है इतना दूर a और इतना दूर का होता है b, और हम लोग के जब cos a माइनस b के सूत्र करोगे तो cos a इंटू cos b प्लस में हो जाता है, कहते हैं sin a इंटू sin b। देख रहा दोनों एकदम सेम चीज है, तो थोड़ा फार्मूला पर एक लाइन उतार लिए एलएचएस पहले सजा दे, आगे लिख देंगे cos n प्लस 1 इंटू एक्स इंटू cos n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कौन बता साइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी साइन n प्लस 1 इंटू एक्स और साइन हम लोग के n प्लस 2 इंटू एक्स। देखो तो सूत्र पर हो गया, हाई a हाई क्या हो गया b, तो cos a इंटू cos b अब प्लस sin a इंटू sin b। क्यों हम लोग कह दे रहे, देखो यहाँ पर a का जो मान है n प्लस 1 इंटू एक्स, ये जो देखो n प्लस 1 इंटू एक्स, b का यहाँ मान है n प्लस 2 इंटू एक्स, ये जो b के देखो n प्लस, तो मतलब यहाँ पर बोले ना कि किसी के नाम से भी हम क्वेश्चन सेट कर सकते हैं। थीटा के जगह अगर मान लिया जाए कि साइन रवि इंटू साइन हम लोग के रवि रहे, रवि नहीं यहाँ पर कोई दूसरा नाम होना चाहिए मान लिया जाए, इसके बाद उसी तरह से अलग अलग हम लोग जोड़ दें तो वो फार्मूला पर यही आना चाहिए। तो अब बताइए जब cos का सूत्र रहता है और यहाँ प्लस आता है तो क्या सूत्र में होता है माइनस में, तो cos a माइनस b, और a की जगह कौन है n प्लस x, अब माइनस b की जगह कौन है, यानी कि हम लोग के n प्लस 2 इंटू, कोई दिक्कत। अब जनरल कैलकुलेशन बन गया हो बोले आंसर आ गया, तो कैलकुलेशन कर लिया जाए, n से गुना कर लेंगे तो क्या होगा nx और क्या हो जाएगा x, भाई माइनसों से इससे भी गुना कर लेंगे तो क्या होगा nx माइनस में क्या में हो जाएगा जी माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस में का क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर nx क्या हो जाएगा मिल जाएगा, एक गो x में से अगर दो गो x घटेगा तो क्या गो x बचेगा, एक गो x बचेगा, वो जानते हो कच्ची बचेगा। लेकिन अभी तुरंत बताए थे कि cos अगर माइनस में रहता है तो काम हो जाता है, तो अगला स्टेप हो जाएगा प्लस में, और ये बराबर क्या होगा है ना, सिंपल। चलेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन।